हस्तिनापुर के सिंहासन पर आज युधिष्ठिर विराजमान हुए, लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं है, बड़ा उद्विग्न मन है उनका। क्यों है? जाकर के भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया द्वारिकाधीश प्रभु ने, पर बात एक भी मन में नहीं आई। प्रभु समझ गए कि इनका मन अशांत है और ये मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, मेरी बात इनकी समझ में नहीं आई, इसलिए सबको साथ लेकर के वहां गए जहां सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। सब पांडवों को लेकर के साथ में गए और जाकर के प्रभु तो छुप गए पीछे, भगवान तो कौतुकी है ना, अर्जुन सामने है, भीष्म पितामह तो देख रहे थे ये सब मिलने आए हैं, पर वो क्यों नहीं आया? अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया? महाराज श्याम सुंदर ने सोचा बाबा याद करना है, तो निकल के आ गए। हाँ बाबा मैं आया हूं। अच्छा, हंसे। जानते हो अर्जुन ये कौन है? हाँ मेरे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह कहते हैं यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतम अकारो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथि। अरे अर्जुन तुम धन्य हो, अरे कभी तुम इन्हें अपने मामा का पुत्र बना लेते हो, मेरा भाई बताते हो, कभी तुम इन्हें अपना सारथी बना लेते हो, कभी तुम अपना दूत बना करके शांति दूत बना करके शांति का प्रस्ताव भिजवा देते हो, कभी तुम मित्र बना लेते हो, कभी तुम गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। कितने संबंध हैं तुम्हारे इनसे, और जीवन में श्रेष्ठ तो वही है जिसका संबंध कृष्ण से है। महाराज मेरो नातो राम सो और न नातो कोई। महाराज सारे संबंध तो प्रपंच में डालने वाले हैं। धन्य हो अर्जुन तो तुमने इतने संबंध अरे भगवान तो तुम जो बनाओ वो बनने को तैयार खड़ा है, बनाओ तो सही। संसार में जो तुमको सबसे सुंदर संबंध लगता है वो संबंध तुम भगवान से जोड़ो, जो लगता है, और वो बनने को तैयार है। हाँ और बना भी, समझ लेना। अरे देवताओं के लिए तो मोहिनी भी बन गए, क्या बात है। भक्तों पर कृपा का परिवर्षण करने के लिए समझ लो कौन बन गए? राधा बन गए महाराज। अब एक बात समझ लेना, राधा भगवान का ही दूसरा रूप है। देखिए भगवान का जो निजी स्वरूप है उसमें तो ऐश्वर्य का नमक मिला हुआ है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, जैसे आप समुद्र का जल पीने लगो जाकर के, तो समुद्र का जल कैसा है? खारा, नहीं पी सकते। लेकिन वही जल जब बादल ले जाएंगे उड़ा करके, और बादलों के द्वारा जब परिवर्षण होगा तो वो जल मीठा हो जाता है और पीने के योग्य बन जाता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा तुम डायरेक्ट प्राप्त करना चाहोगे तो उसमें ऐश्वर्य का खारा नमक मिला हुआ है, लेकिन वही कृपा जब राधा रानी के माध्यम से प्राप्त होती है तो आनंद हो जाता है महाराज, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। राधा का अर्थ क्या है? राधा उन्मादिनी है। उन्माद का अर्थ यहाँ दूसरा है, समझ लेना, कृपा की परिवर्षणी है राधा, इसलिए उसको बरसाने वाली भी कहा जाता है। हाँ और एक बात समझ लेना, कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई रामपुर की सेठानी, हाँ अब सेठ जी का काम क्या है? दुकान पे बैठना, धन कमाना, और लेकिन धन ला करके रखेंगे कहाँ? सेठानी जी के पास, वो तिजोरी में रख लेंगे। अब कोई मांगने वाला भिखारी पहुंच गया महाराज, बोले मैं बहुत गरीब हूं, सेठानी को दया आ गई। अब उसने दया आई तो उसने क्या किया? निकाला सेठ जी का धन तिजोरी से और बोले ले जा, और दे दिया उसके लिए, कृपा कर दी। इसी प्रकार से भगवान की कृपा रूपी धन राधा रानी के पास इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, और जब कोई तुम आतुर होकर के, व्यग्र होकर के पुकारते हो श्री राधे, तो मेरी महारानी के लिए उन्मादिनी हो जाती हैं, और वो अपनी कृपा की अट्टालिका पर खड़े होकर के भगवान के उन सब महाराज धन को अपने दोनों हाथों से लुटाना प्रारंभ कर देती हैं। भक्त्या अभक्ता विचारण न विचारण परो,
भक्त अभक्त, योग्य अयोग्य इसका विचार न करके दोनों हाथों से लुटाती हैं और महाराज लुटाती चली जाती हैं, लुटाती चली जाती हैं। इसीलिए वो राधा रानी बरसाने वाली है महाराज। तो इसीलिए राधा जी बनी महाराज। वो तो राधा रूप उन्होंने अपनी कृपा का परिवेशन करने के लिए धारण कर लिया। तुम बनाओ तो सही, वो बनने को तैयार है। भीष्म पितामह कहते हैं कि किसी रूप में तुम भगवान के बनो तो सही, तुम तो मन के दास हो, तुम तो संसार के दास हो। दास भगवान तो तुम्हें दास भी बनाना चाहिए। भगवान तो कहते दास तो मैं बन जाऊंगा, बस तुम मेरी ओर आओ तो सही। मैं कहना चाहूंगा यहाँ भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही। फिर पितामह ने युधिष्ठिर के लिए ज्ञान दिया, राज धर्म का ज्ञान दिया, दान धर्म का ज्ञान दिया, स्त्री धर्म का ज्ञान दिया महाराज। और इसके बाद भगवान से कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भगवान तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ, बस ऐसे ही। मेरे प्रभु बोले कब तक खड़े हो जाएं? बोले कलेवरम्यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक मैं अपने कलेवर इस शरीर का त्याग न कर दूं। भगवान उदास खड़े हो गए, बोले इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान, न जाने कब जाएंगे, और ऐसे हम कब तक खड़े रहे? तो भीष्म पितामह बोले ऐसे खड़े होने को नहीं कहा था। फिर बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, प्रसन्नता के साथ लखी जिन लाल की मुस्कान। महाराज तुम्हारे प्रसन्न, तुम्हारे मुखमंडल पर मुस्कान देखना चाहता हूं, तुम्हारा प्रसन्न चित्त मुखमंडल देखना चाहता हूं, बस। तो कहा मुस्कुराते रहो सामने खड़े होकर के। हाँ, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजा। ऐसे और फिर स्तुति की और त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे। कितना सुंदर तमाल वर्णन। तमाल मानी अग्नि, अग्नि को जलते देखा है तो कैसी सुंदर स्वरूप होता है अग्नि का, नहीं? यद्यपि में जलाने की शक्ति तो है, लेकिन स्वरूप कितना सुंदर है। तो तमाल वर्णम, भगवान जो अग्नि में जो लालामी लालपन होता है, भगवान का भी स्वरूप उसी के समान है। भगवान भी इतने ही सुंदर हैं महाराज, समझ लो। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दादा गुरु स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, किसी ने पूछा महाराज जी राधा कृष्ण की सुंदरता का क्या वर्णन करोगे आप? तो बोले शब्द नहीं है, करोड़ों चंद्रमाओं को तोड़ लो और फिर एक तालाब बनाओ और उसमें चंद्रमाओं को चूर्ण करके डाल दो और फिर उसका मंथन करो। उसके मंथन से जो शुभ्रता प्राप्त होगी, उस शुभ्रता को दूसरे तालाब में भरो और फिर उसका मंथन करो, फिर उससे जो शुभ्रता निकले फिर तीसरे तालाब। ऐसे करोड़ों तालाब में भी उस शुभ्रता को डाल करके नवीन शुभ्रता हासिल करोगे, वह भी राधा कृष्ण की सुंदरता के आगे फीकी दिखाई पड़ेगी। इतने सुंदर है मेरे प्रभु। तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने बपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवत्या। बड़ा सुंदर स्तुति की और भगवान से कहा कि प्रभु मेरी ये जो बुद्धि है ना, ये बिल्कुल तृष्णा से मुक्त हो चुकी है, वितृष्णा। इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। और इसीलिए अपनी इस तृष्णा से मुक्त बुद्धि, शुद्ध बुद्ध हो चुका हूं मैं अपनी इस बुद्धि से। ये बुद्धि मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जैसे समस्त नदियां सागर में जाकर के अपना स्थान प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार मेरी ये बुद्ध शुद्ध मुक्ति बुद्धि आपके चरणों में अपना स्थान प्राप्त करे, पावे जाकर के। ऐसी सुंदर स्तुति की।